था वो होम्योपैथ डॉक्टर से इलाज कराया था। हमारे इधर मेरे तरफ एक जगह का नाम है रेबरा। उस रेबरा में कोई ऐसा होम्योपैथ डॉक्टर था, है अभी भी, जो खास करके पैरालिसिस का ही वो इलाज करता है। केवल पैरालिसिस का ही स्पेशलिस्ट है वो होम्योपैथ में। तो उसके यहाँ से वो इलाज चलाया था, तो 6 महीना तक इलाज चला उसका। पैर उसका अभी एकदम ठीक टनाटन है, अब एक्सरसाइज भी नहीं करता है कभी, और उसका पैर मोटा भी हो गया और एंकल भी उसका बिल्कुल फ्री है, सही है, चलता है, दौड़ता है, कोई सर पे बोझ लेकर के ढोता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मज़े से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी तरह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराहट के साथ आइए वीडियो को देखिए। तो दोस्तों, आजकल मैं वीडियो रोज़ नहीं बना पा रहा हूँ। अचानक से बीच बीच में हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। इधर आकर के तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हम बताए थे कि 30 तारीख के रात से हमारा तबीयत अचानक बिगड़ गया था और बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गया था कि हमारा यूरिन रुक गया था। अभी हम यूरिन पेशाब के बारे में ही चल रहे थे, हमारा चर्चा चल रहा था वीडियो में। और देखिए, इस बीच हमारा ही जो है सिस्टम गड़बड़ हो गया, अचानक से पेशाब रुक गया है। और इतना भयानक ये इन्फेक्शन, इससे पहले तो थोड़ा थोड़ा हुआ भी था इन्फेक्शन, लेकिन ऐसा परिस्थिति नहीं आया था जो इस बार आया। और जो हमारा अनुभव है, इससे आगे आप लोगों के लिए कुछ सीखने को भी मिले और आप लोग शायद इस पर ध्यान दे पाएंगे, इस बात पर, तो आप लोग उससे बच सकेंगे। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं बीती हुई कहानी। तो दोस्तों, हुआ ऐसा कि हमें 2 साल पहले हम जो है सो इलाज करवाए थे इसका। तो उस समय हमको CIC करने के लिए बता करके, और जो दवा चला था उस टाइम, वो दवा खाकर हम छोड़ दिए थे। और उसके बाद CIC करते थे और ऐसे ताकत लगा करके हम पेशाब करते थे, तो पेशाब हमारा निकल जाता था। और पता नहीं इस बीच में क्या हुआ, अंदर अंदर रुकने लगा पेशाब ज़्यादा, या कैसे पता नहीं, इतना भयानक इन्फेक्शन हो गया कि हमको जो है सो 30 तारीख से अचानक पेशाब ही रुक गया है। कल हम ऐसे सैंपल जांच के लिए दे आए हैं और ब्लड का टेस्ट भी दिए हैं और यूरिन का भी टेस्ट, यूटी टेस्ट दिए हैं। अब देखिए रिजल्ट कल तक आ जाएगा, फिर क्या रिपोर्ट में पता चलता है। लेकिन आखिर डॉक्टर साहब सब जब पूछे हम लोग 2-3 डॉक्टर से, तो वो बताया कि हम पूछे कि पेशाब के इन्फेक्शन में भी बुखार आता है, फीवर आता है? तो बोले कि अरे बाप रे बाप, बहुत भयानक फीवर आता है, यूरिन इन्फेक्शन में बहुत ही भयानक फीवर आता है, बहुत तगड़ा बुखार आता है, शरीर को तोड़ देता है अच्छा से। और इसमें कोई ऐसा तत्व पाया जाता है यूरिन में, जो कि जिसके बढ़ने पर जो है सो बहुत भयानक बुखार आता है, ठंड लग करके कंपकपी वाला, और इंसान को होश नहीं होने देता है, मतलब शरीर को जो है सो निचोड़ देता है बहुत बुरी तरह से, ऐसा बुखार है। तो वैसे हमको डॉक्टर साहब सुई दवाई दिए हैं, थोड़ा आराम है। तो जांच दे आए हैं, अब कल उसका सैंपल दे आए हैं। अब रिपोर्ट जो आता है, तो रिपोर्ट जिस प्रकार आएगा हम उस प्रकार आपको बताएंगे उसके बारे में। लेकिन दोस्तों, ध्यान में रखिएगा कि यूरिन का जो इन्फेक्शन है बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अपना जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है, जो पैराप्लेजिया है, तो उनके लिए बहुत ही घातक हो जाता है। इसलिए कि एक तो पाइप लगा रहता है, उसका इन्फेक्शन हो जाता है, और दूसरा पाइप निकलने के बाद, या पाइप में भी बहुत लोग नहीं ध्यान देते हैं उस पर, पीला पीला निकलता रहता है या वाइट वाइट निकलता रहता है, नहीं ध्यान देते हैं, दवा नहीं खाते हैं, और वही धीरे धीरे 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल रुकते रुकते इतना भयानक रूप ले लेता है कि धीरे धीरे वो किडनी का जो नली आता है, जिस जिस नली से पेशाब किडनी से टपकता है थैली में, उस नली के द्वारा धीरे धीरे इन्फेक्शन किडनी में पहुंच जाता है, और उसके बाद आपके शरीर का तबाही शुरू हो जाता है। और पेशाब करने के कारण हमारे कई भाई हैं, वो पानी नहीं पीते हैं, डर से कि पानी पिएंगे तो पेशाब करना पड़ेगा उठ करके, या पेशाब हमारा लीक कर जाता है, इस डर से पानी नहीं पीते हैं। और उसमें वो इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि पानी पीते रहता है तो कुछ ना कुछ वो साफ़ होते रहता है, पानी पेशाब के साथ निकलते रहता है। और पानी हम कम पीते हैं तो थैली भरने में टाइम लगता है, उसमें पेशाब अटकता है, रुकता है, तो उसमें वो धीरे धीरे वो परत बाय परत वो
हमारे ब्लैडर में जमते हुए चले जाता है और इसी कारण ये समस्या उत्पन्न होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर फीवर आ रहा है ज़्यादा तगड़ा तो हो सकता है कि आपका पेशाब इन्फेक्शन की वजह से ही आ रहा हो। और ये इतना खतरनाक फीवर होता है कि पूछिए मत। हम तो आज 4 दिन से जो हमारी स्थिति है वो हम क्या बताएं। जो इतना तगड़ा फीवर आता है कि हमको तो 3-4 कंबल से ढके हुए था, ऊपर से 2 आदमी शरीर पर चढ़ करके दबाए हुए था, फिर भी कितना तेज कांप रहा था कि पूछिए मत। तो आइए कुछ 2-3 सवाल है, उस सवाल को उत्तर देते हैं। ये राजेश कुमार जी हैं, कहाँ से हैं ये नहीं लिखे हैं, लेकिन ये कमेंट में लिखे हैं कि मेरा एंकल हार्ड हो जाता है, मतलब टाइट हो जाता है, और मेरा एंकल टाइट हो जाता है, कुछ बताइए, पैर में टाइटनेस रहता है। तो देखिए, पैर आपका एंकल हार्ड हो गया है, पैर में टाइटनेस रहता है, तो ये एक्सरसाइज करने से भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा है कि एक्सरसाइज करते रहिएगा तो ठीक रहेगा, और एक्सरसाइज रोक दीजिएगा तो फिर ये टाइटनेस उसमें आ जाता है। हम एक पेशेंट देखे हुए हैं, हमारी जो दुर्घटना हुआ है उससे पहले लगभग 7-8 साल पहले की बात है। एक लड़का था, उसको इसी तरह हो गया था, जो है सो एंकल टाइट हो जाता था, ऐसे करके हो गया था टाइट एंकल, और टाइटनेस आ गया था। घुटना के ऊपर, घुटना से नीचे का मांस है वो सब एकदम टाइट होकर हार्ड हो जाता था। तो उसको किसी तरह एक्सरसाइज करा करके, वो पैर को ऐसे घुमा करके, जोड़ करके वो तोड़ फोड़ करते रहता था, भर दिन किसी तरह टाइम पास करता था, लेकिन सालों बीत गया, कोई फायदा नहीं हुआ। और एक इलाज अभी जो चल रहा है वो फिजियोथेरेपी, डॉक्टर साहब जाएंगे, वो बिजली का झटका लगाएंगे और उसे वाइब्रेशन देंगे, जो मसल को जो है सो स्टिमुलेट करेंगे, नर्व को वाइब्रेशन देंगे। और लेकिन वो जो लड़का उस समय इलाज कराया था वो होम्योपैथ डॉक्टर से इलाज कराया था। हमारे इधर मेरे तरफ एक जगह का नाम है रेबरा। उस रेबरा में कोई ऐसा होम्योपैथ डॉक्टर है अभी भी, जो खास करके पैरालिसिस का ही वो इलाज करता है। केवल पैरालिसिस का ही स्पेशलिस्ट है वो होम्योपैथ में। तो उसके यहाँ से वो इलाज चलाया था, तो 6 महीना तक इलाज चला उसका। पैर उसका अभी एकदम ठीक टनाटन है, अब एक्सरसाइज भी नहीं करता है कभी, और उसका पैर मोटा भी हो गया और एंकल भी उसका बिल्कुल फ्री है, सही है, चलता है, दौड़ता है, कोई सर पे बोझ लेकर के ढोता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कहेंगे कि देखिए, एक्सरसाइज कीजिए और साथ में होम्योपैथ का कोई ऐसा अच्छा डॉक्टर होंगे आपके इलाके में, एरिया में, तो उनसे संपर्क कीजिए, होम्योपैथ में इसका दवा है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अलीजान राजपूत जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि रॉड जो हमको लगा है ऑपरेशन में, उसमें दर्द करता है, कमर में दर्द रहता है, तो इन्हें निकलवा सकते हैं क्या? 6 साल हो गया है लगे हुए, वॉकर से चलता हूँ। तो रॉड हम लोगों को तो वैसे जो रॉड लगा है हम लोगों को, तो वो तो निकालने वाला नहीं है। हम लोग पूछे थे डॉक्टर साहब, तो बोले थे कि ये कभी नहीं निकलेगा, ये ऐसे ही रहेगा, जब तक हम जिएंगे तब तक ये रॉड रहेगा उसमें। लेकिन आपको दर्द कर रहा है तो इसका कारण है कि सेटिंग में ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ी है, तो आपको डॉक्टर साहब से मिलना पड़ेगा, MRI करेंगे तभी पता चलेगा, एक्सरे में। और रॉड निकलवाने वाला है या नहीं निकलवाने वाला है, ये तो वही जहाँ आपका ऑपरेशन हुआ था या कोई और दूसरे जो न्यूरो सर्जन है, स्पाइन सर्जन, तो उनसे मिलिए, वही बताएंगे इस विषय में। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, प्रणाम।